हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और ऐसे भी कह सकती हूँ हेलो माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कंज्यूमर सरप्लस। क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस? एक्चुअल में हम किसको बोलते हैं? कंज्यूमर का सरप्लस कब हो रहा है? मान लीजिए एक कमोडिटी है जिसको कंज्यूमर परचेज करना चाहता है और वो जितने रुपए देने के लिए एबल है, या वो चाहता है कि मैं इतने रुपए इस चीज़ के लिए पे कर सकता हूँ, विलिंग है, और उसको उस प्राइस के रेफरेंस पे कम पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वो जो बीच का डिफरेंस है, जितनी अमाउंट बची है, वो क्या है? उसका सरप्लस है, क्योंकि ही इज़ और शी इज़ विलिंग टू पे दैट अमाउंट फॉर दैट कमोडिटी। ठीक है, और उसको उतनी नहीं पे करनी पड़ रही, तो वो क्या है? कंज्यूमर सरप्लस है। हिक्स और मार्शल ने अप्रोचेस दिए, हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए हमारा यहाँ पर लिखा है, आपको आई होप आपको शो हो रहा होगा अच्छे से। देखिए जो कंज्यूमर सरप्लस है फर्स्ट फॉर्मुलेट हुआ था 1844 में, टू मेजर सोशल बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक गुड्स सच एज कैनल ब्रिजेस वगैरह वगैरह। ठीक है, अब और ना इसका क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस का मीनिंग क्या होता है? जैसे जैसे कंज्यूमर सरप्लस में इंक्रीज होता है ना, वैसे वैसे हम ये कह सकते हैं सोशल वेलफेयर में भी इंक्रीज हो रहा है। वो इंडिकेटर है किसका? सोशल सोशल वेलफेयर का। ठीक है, देखिए अब यहाँ लिखा है, मार्शल कॉन्सेप्ट of consumer surplus was based on cardinal measurability and interpersonal comparison of utility। कंज्यूमर सरप्लस को क्या है? बेस्ड है किस पर? कार्डिनल मेजरेबिलिटी पर, और इंटरपर्सनल कंपैरिजन होता है जो यूटिलिटी का, उसके बीच में। अकॉर्डिंग टू हिम एवरी इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस, कोई भी इंक्रीज हो रहा है कंज्यूमर के सरप्लस में, वो इंडिकेटर है किसका? इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर। मैंने आपको बताया ना, जैसे जैसे कंज्यूमर सरप्लस में इंक्रीज होगा तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है? वो किसका सिंबल है कि भाई हमारे सोशल वेलफेयर में इंक्रीज हो रहा है। एज वी शैल सी बिलो, consumer surplus is simply the difference between the price that one is willing to pay and the price one actually pay for a particular product। देखिए वही बात लिखी है, कंज्यूमर सरप्लस क्या है? सिंपली क्या है? डिफरेंस है बिटवीन द प्राइस दैट वन इज़ विलिंग टू पे, जो एक पर्सन है वो विलिंग है पे करने के लिए, और द प्राइस वन एक्चुअली पे फॉर अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट, और उसी प्रोडक्ट के लिए वो जितना पे कर रहा है। मान लीजिए एक पर्सन है, वो एक पेन के लिए 10 रुपये देना 10 रुपये देने के लिए विलिंग है। भाई वो कहते हैं मेरे को वो पेन 10 रुपये में मिलेगा ना तो भी मैं ख़रीद लूँगा। ठीक है, वैसे मैंने एक कॉमन सा एग्जांपल लिया है कि भाई 10 रुपये में मिलेगा ना मेरे को वो पेन, तो भी मैं ख़रीद लूँगा, और वो उसको मिल जाता है 5 रुपये में। तो जो 5 रुपये का डिफरेंस है वो क्या? कंज्यूमर सरप्लस है उस प्रोडक्ट के लिए, उस कंज्यूमर का सरप्लस है। भाई हाँ, वो सोच रहा था मैं इसके लिए ना 10 रुपये देने के लिए भी तैयार था, और उसको मिल गया वो 5 रुपये में, तो क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। ये होता है एक हमारा कंज्यूमर सरप्लस। ईजी सा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ईजी सा एकदम। Concept of consumer surplus is very important concept in economic theory, especially in theory of demand and welfare economics. This concept is important not only in economics theory but also in formulation of economic policies such as taxation by government and price policies purchased by the monopolistic seller of a product। The essence of the concept of consumer surplus is that a consumer derives extra satisfaction from the purchase he daily makes over the price he actually pays for them। देखिए अब सिंपल से वर्ड में लिखा है, इन अदर वर्ड्स पीपल जनरली गेट मोर यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स देन द प्राइस दे एक्चुअली पे फॉर देम। कई बार ऐसा होता है ना, हम थोड़े से पैसे खर्च करते हैं और हमें उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, तो भी वो भी क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस ही है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट पीपल आर प्रीपेड It has been found that people are prepared to pay more prices for the goods than they actually pay for them. This is extra satisfaction which the consumer obtain from the following words। ठीक है ना, मान लीजिए
हम जब थोड़े पैसे खर्च करके उससे कई गुना ज़्यादा यूटिलिटी डिराइव कर रहे हैं ना, तो क्या है कंज्यूमर के लिए एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो क्या है कंज्यूमर का एक्स्ट्रा सरप्लस है। ठीक है, यहाँ लिखा है मार्शल डिफाइंस द कंज्यूमर सरप्लस इन द फॉलोइंग वर्ड्स: excess of the price which a consumer would be willing to pay। एक excess of the price है, consumer would be willing to pay rather than go without a thing over that which he actually does pay is the economic measure of this surplus satisfaction। It may be called consumer surplus। आई बात समझ में? एकदम इजी सा लिखा हुआ है कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। हमें बस ये ध्यान रखना है कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, किसने दिया है, कितनी इसके वो हैं मार्शल्स और हिक्स ने दिया जैसे। ठीक है, और जैसे कंज्यूमर को कोई सरप्लस कब होता है, जब वो जितने पैसे देने के विलिंग है उस प्रोडक्ट के लिए, पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, और उसको पे कितने करने पड़ रहे हैं, उनका जो डिफरेंस है वो क्या होता है, हमारा कंज्यूमर सरप्लस होता है। और देखिए नीचे लिखा हुआ है कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। क्या है, जितना वो चाहता है पे करना, विलिंग है पे करने के लिए, और जितना वो पे करता है, वो उनका जो डिफरेंस है उनको एक दूसरे में से माइनस कर दे, विलिंग टू पे और माइनस एक्चुअल पे, तो क्या आ जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। अब देखिए जो हमने पढ़ा था डिमिनिशिंग रेट्स, मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था हमने जब हमने कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ा था। तो वो जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है यहाँ पर भी अप्लाई होता है। जैसे जैसे एक कंज्यूमर है वो परचेज करेगा एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, देन जो उसकी यूटिलिटी है, जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो कम होने लग जाएगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। यहाँ पर वही बात लिखी हुई है। 1 मिनट में रोटेट करती हूँ फ़ोन को। देखिए The concept of consumer surplus is derived from the law of diminishing marginal utility. As we purchase more unit of goods, its marginal utility goes on diminishing. It is because of diminishing marginal utility that consumer willing to pay for additional unit of a commodity decline as he has more unit of the commodity. The consumer is in equilibrium when marginal utility from a commodity become equal to its given prices. In other words, consumer purchase the number of unit of commodity at which managerial utility is equal to prices। वही बातें लिखी हुई है बार बार, वही कंज्यूमर सरप्लस ये होता है, वो होता है, ये होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आता है मार्शल मेजर्स ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। क्या है ये मार्शल का जो उसने कैसे मेज़र किया है कंज्यूमर के सरप्लस को। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में वही लिखा है कि कंज्यूमर है उसकी सेटिस्फेक्शन होती है, कितना विलिंग टू पे होता है और एक्चुअल में पे करता है, जो उनका डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है, जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। देखिए कंज्यूमर सरप्लस मेजर एक्स्ट्रा यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन which a consumer obtain consumption of a certain amount of a commodity over and above the utility of its market value. The total utility obtained from consuming water is immense while its market value is negligible. This is due to the occurrence of diminishing marginal utility, that a consumer gets total utility from the consumption of commodity is greater than market value। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम। First, the total utility term of money that a consumer expect to get from the consumption of a certain amount commodity. Secondly, the total market value of the amount, जो total market value है एक amount की, जो किससे रिलेट करे, commodity consumed by him। It is easy to measure that the total market value as it is equal to market price of a commodity multiplied by quantity purchased। ठीक है, इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है मार्शल का,
वो क्या होता है, ड्रो करता है, डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन द मनी मेजर ऑफ द टोटल यूटिलिटी। किसको मेजर करता है, मॉनेटरी मेजर करता है, किसकी, टोटल यूटिलिटी। अ कंज्यूमर ऑब्टेन फ्रॉम द कमोडिटी, उसको कितनी एक कंज्यूमर ने ऑब्टेन की है, कितनी उस एक चीज़ को कंज्यूम करके कितनी उसको यूटिलिटी मिली है, उसको मेजर करता है, उस टोटल यूटिलिटी। और देखिए मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर सरप्लस दे रखा है। नंबर ऑफ यूनिट्स 1 2 3 4। मार्जिनल यूटिलिटी हमें पता है, जैसे जैसे हम एक चीज़ है उसको कंज्यूम करते जाएंगे, उसकी एक्स्ट्रा यूनिट्स को परचेज मतलब कमोडिटी को कंज्यूम करते जाएंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है क्या है, वो डिमिनिश होने लग जाता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होने लग जाती है। तो देखिए फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की, हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली 20, ठीक है। सेकंड यूनिट डिराइव की, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो गई, डिमिनिश हो गई। ऐसे थर्ड की तो वो 16 होगी, 4 की तो 14, 5 की तो 12, 6 की तो 10। तो हमारी ये क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है। मार्जिनल यूटिलिटी हमें पता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है। अब देखिए प्राइजेस क्या है, प्राइजेस कॉन्स्टेंट है, 12 12 12 12। जब एक कंज्यूमर को एक यूनिट लेने पर मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी 20, ठीक है, प्राइजेस है उस प्रोडक्ट का 12, तो उसको नेट जो प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 8 रुपये का। 18 हो गई जब उसकी यूटिलिटी, 12 ही प्राइजेस था, 6 हो गया। 16 थी और रेट क्या था 12, तो 4 हो गया। ऐसे देखिए जो बेनिफिट है वो भी क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है। तो आई बात समझ में। और देखिए जब हमारा यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 मतलब नंबर ऑफ यूनिट 5 है, तो क्या हो रहा है कि भाई उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी कितनी है, 12 है, प्राइस है वो भी 12 है। वहाँ पर क्या हो जाता है, 0, और उस पॉइंट के बाद क्या आने लग जाता है, नेगेटिव में आने लग जाता है हमारा मार्जिनल बेनिफिट जो होता है, ठीक है। आई बात समझ में। प्राइसेस तो मैंने यहाँ पर कॉन्स्टेंट ही है मार्शल्स के अकॉर्डिंग। आगे हम हिक्स का पढ़ेंगे, उसमें अलग बात है, इसमें अलग बात है। कंज्यूमर सरप्लस में जो सिचुएशन रखी है इसमें अलग बात है। अब देखिए हम यहाँ पे अगर आप बोलेंगे ये एक्सप्लेनेशन, इसमें कुछ नहीं है, यही बता रखे कि भाई नंबर ऑफ यूनिट्स फर्स्ट पे कंज्यूम करी तो हमने 20 सी, सेकंड कंज्यूम की, यूनिट 2 कंज्यूम की तो हमारी 18 हो गई। ऐसे ही सारा एक्सप्लेन करके बता रखा है। ये बता रखा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करता है, हमें ये तो पहले पढ़ ही चुके हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया जब डिमिनिशिंग मार्जिनल का रोल आया, तो इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ने का अब भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन तो अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं ना। अगर हमें बेस क्लियर है तो हमारा टॉपिक क्लियर है, तो अगर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। उसके बाद देखिए आता है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एज एन एरिया अंडर द डिमांड कर्व। ये देखिए पहले हम देखते हैं ये वाला, हमने क्या लिया, एक एक्स एक्सिस लिया, एक वाई एक्सिस लिया, ठीक है। एक्स एक्सिस पे लिया क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे लिया प्राइस या फिर मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए जैसे हमने टेबल ली थी, टेबल के अकॉर्डिंग बना रखा है ये वाला जो कंज्यूमर सरप्लस है उसके अकॉर्डिंग। तो हमने इसमें क्या क्या लिया इस डायग्राम में हमने क्वांटिटी ली है, प्राइस लिए हैं या और मार्जिनल यूटिलिटी ली है। अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी हमारी ये लिखी हुई है, ठीक है, 20, 18, 16, 15, 16, 14, 12, 10। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे 2 की टेबल के अकॉर्डिंग ऐसे लिख दिया, जैसे हमें सूटेबल होगा हम वैसे ही लिख देते हैं ना। यहाँ पे तो इतना तो आपको पता ही होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 ये हो गया, क्योंकि ये तो हम कब करके आ चुके हैं, ये तो हम 10th क्लास में भी कर चुके हैं। क्योंकि ग्राफ बनाना तो बहुत ईजी होता है ना। और देखिए यहाँ पर इन्होंने ली क्वांटिटी, या फिर यहाँ पे हम यूनिट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ यूनिट्स। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट यूनिट पे उसको यूटिलिटी डिराइव हो रही है 20, तो हम इस डायग्राम में क्या दिखाएंगे, फर्स्ट यूनिट है उस पर हमें क्या मिल रही है 20, सेकेंड यूनिट पर हमें उसमें कितना मिल रहा था 18, फिर कितना मिल रहा है हमें 16, थर्ड पे फोर्थ पे कितना मिल रहा है 14, फिर हमारा 12। उसके बाद तो डिमिनिश होने लग जाएगी, माइनस में आने लग जाएगी। और जो हमारे प्राइजेज हैं वो क्या है 12 कांस्टेंट है। तो अब देखिए ये हमने हमारे प्राइजेस कितने 12 कांस्टेंट हैं। अब जो पर्सन है वो कितने देने के लिए तैयार था फर्स्ट यूनिट के लिए 20, सेकंड के लिए 18, 16, 14 जैसे भी दिया हुआ है। फर्स्ट के लिए जैसे 20, सेकंड के लिए 18, थर्ड के लिए 16, फोर्थ के लिए 14, तो ऐसे वो देने को तैयार था ना। और प्राइजेस कितने थे हमारे 12, तो ये क्या था उसका सरप्लस ही हुआ ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वो जितना एक्चुअल में पे कर रहा है और विलिंग टू पे है, विलिंग टू पे में से माइनस कर देंगे एक्चुअल पे, तो
हमारे पास क्या आ जाता है, कंज्यूमर सरप्लस। तो ये देखिए 12 क्या हो गया हमारा, प्राइजेस हो गया। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, उनकी भी हमारे प्राइजेस कितने हैं, 12 है। और ये शेडेड एरिया क्या हमारा, कंज्यूमर सरप्लस है। आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, कमेंट सेक्शन में आपको एक छोटा सा कमेंट डालना, मैम हमें ये प्रॉब्लम थी, या दीदी हमें ये प्रॉब्लम थी, आप बता देना, मैं तभी आपका ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व करा। अब देखिए ये है मार्शल के अकॉर्डिंग, मार्शल ने कैसे दिखाया है ये देखिए। इसने क्या लिया, क्वांटिटीली प्राइसली मार्जिनल यूटिलिटी ली। इसमें ऐसे शो किया गया, देखिए ये भी एक कर्व ऐसे ही बनेगा। और इन्होंने क्या किया, ऐसे ही जो हमारा MU है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, या हम कह सकते हैं डिमांड कर्व, ये ऐसे इन्होंने बना दिया। फिर प्राइजेस क्या रखे इन्होंने, कांस्टेंट रख दिए इस लेवल पे। PS इन्होंने प्राइस कांस्टेंट रखे। तो ये ऊपर वाला एरिया क्या हो गया हमारा, कंज्यूमर सरप्लस, और नीचे ये वाले प्राइसेस हमारे कांस्टेंट है। इससे नीचे कोई जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, उसकी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, डिमिनिश होने लग जाएगी। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक, जो कंज्यूमर सरप्लस है और मार्शल वाला है, ये आपको क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की वीडियो में हम हिग्स का करेंगे, वो भी छोटा सा पोर्शन है, वो कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतने आप ये वीडियो देखें और बताएं कोई कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो, और कोई और टॉपिक पढ़ना आपने है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।